नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुक्ल जी की किताब से महत्वपूर्ण एक हिंदी साहित्य का एक टॉपिक रिकवर करेंगे, जो है भक्ति काल। देखिए, आपको पता है कि मध्यकाल का जो पहला शाखा है, पूर्व मध्यकाल जो है, उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और भक्ति काल मतलब इतना विशेष है अपने आप में कि हिंदी साहित्य में इसको स्वर्ण काल का नाम दिया जाता है। तो देखिए, हम कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि नेट के एग्ज़ाम में, टीजीटी, पीजीटी, DSSS हर एग्ज़ाम में जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है आता ही आता है। तो देखिए, भक्ति काल से आज हम सब तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर देखेंगे। और देखिए, रामचंद्र शुक्ल की किताब से देखेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की किताब जो है सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य के लिए। तो चलिए, आज हम इसी ग्रंथ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए, पहला जो है, शुक्ल जी ने भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, जिसको हम जानते हैं भक्ति काल के नाम से, का समय जो है 1375 से 1700 संवत तक माना है, विक्रम संवत तक माना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1375 से 1700 तक माना है। वहीं देखिए, भक्ति काल का विभाजन जो है सर्वमान्य मत से जो हुआ है वह यह है। अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो आपको भक्ति काल को समझने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। देखिए क्या है, भक्ति काल जो है उसको हम दो धाराओं में बांटकर पढ़ते हैं। पहली धारा का नाम है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी धारा का नाम है सगुण धारा। आपको इन दोनों के अर्थ पता ही होंगे। निर्गुण जो भगवान को मतलब स्वरूप के रूप में नहीं देखता, वह मतलब ऐसे ही आराधना करते हैं जैसे कि मुसलमान लोग करते हैं। वहीं सगुण जो कि मूर्ति पूजा करते हैं और कर्मकांड करते हैं, तो वे आ जाते हैं सगुण में, जैसे कि हिंदू लोग। तो देखिए, जब हम भक्ति काल को पढ़ते हैं तो निर्गुण धारा को भी हम इसको दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहले आते हैं ज्ञान आश्रय भक्ति शाखा के लोग और दूसरा आते हैं प्रेम मार्ग। तो देखिए, ज्ञान आश्रय शाखा में वे लोग आते हैं जो कि विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, और जिन्होंने समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की, जैसे कि रैदास हो गए, कबीर हो गए। रहीम के दोहे आपने सुने होंगे, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे। उसमें क्या है, समाज को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। वे सारे संत आते हैं जो कि ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, जो कि निर्गुण स्वरूप को मानते हैं। भगवान को मतलब उस स्ट्रक्चर के रूप में नहीं देखते, उसको सर्वव्याप्त मानते हैं। मतलब भगवान ईश्वर जो है सबके अंदर है और सब जगह मौजूद है। तो ज्ञानी लोग जो हैं इस प्रकार की बात करते हैं। वहीं जो प्रेम मार्गी लोग हैं, वह ईश्वर जो है हमारे अंदर और आपके अंदर ही देखता है। नायक नायिका की बात करता है और उसमें मतलब जो प्रेम की विरह की लीला है, ये सारे कवि तो ये दोनों समाज को एक संदेश दे, अच्छा और समाज में आदर्श बात करें। वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लोग आते हैं, अपने अंदर मनोरंजन की भावना लाते हैं और मनोरंजन के माध्यम से वे समाज को अच्छा संदेश देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जो थे, उनका जो व्यवहार था, वह कोई आदर्शवादी व्यक्ति नहीं थे, वे यथार्थवादी व्यक्ति थे। वह प्रेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हुए हर अंतर देखने को मिलती है। जो सूरदास है वे कृष्ण को वात्सल्य रूप में पसंद करते हैं। वहीं जो मीरा है वह मतलब कृष्ण को हर रचनाकार ने अपने लिए अपने अनुसार देखा है और अपने अनुसार ही उनका वर्णन किया है। तो जो कृष्ण है वे लोक मंगल की भावना और लोक रंजन, रंजन का मतलब होता है मनोरंजन, चीज़ें जो है इसमें देखी है, और राम में केवल लोक मंगल की भावना हमें देखने को मिलती है। तो ये जो दोनों शाखाएं हैं इस प्रकार से विभक्त हैं और इनसे प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। वहीं देखिए,
रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को 6 प्रकरणों में बांटा है और इसको जितने भी प्रकरण है हर प्रकरण में अलग अलग बातें की है। देखिए क्या है। प्रकरण 1 जो है, पहला जो है सामान्य परिचय है, जैसा कि आदिकाल में भी हमें देखने को मिलता है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा में ही जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके बारे में बात है। प्रकरण शाखा की बात है जिसमें सूफी लोग आते हैं। और देखिए सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा। चौथा और पांचवा प्रकरण, तो ये प्रकरण आपको पता होने चाहिए क्योंकि सीरीज से लगाने के लिए आते हैं कि प्रकरण और और सगुण धारा में भक्ति काल खुलकर रचना की आती है। तो देखिए ये 6 प्रकरण हैं रामचंद्र शुक्ल की किताब में भक्ति काल के बारे में। तो ये 6 प्रकरण आपको पता होना चाहिए और आपको ये जो है लाइन से याद होनी चाहिए। वहीं देखिए प्रकरण 1 में सामान्य परिचय के बाद रामचंद्र शुक्ल ने उसका उदय क्यों हुआ, किस कारणों से हुआ और किस वजह से हुआ। तो देखिए क्या इस प्रकरण में शुक्ल भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए विवरण दिया है। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां थी और वे नहीं कर सकते। आगे चलकर जब मुसलमान लड़ने वाले इतने भारी राजनीतिक लड़ते समुदाय पर बहुत दिखाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के भगवान जाने आपको पता है जब आदमी उसके बाद अंतिम आश्रय बसता है भगवान का। तो यही सारी चीज़ें भी उस काल में हुई। क्या हुआ कि मुसलमानों ने आक्रमण किया और यहाँ के जो राजा थे वे विलासी थे, उन्होंने अपनी जनता पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया, वे हार गए मुसलमान आक्रमणकारी कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो है जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। तो जो जनता प्रताड़ित थी भगवान के सहारे भगवान, तो ये सारी भक्ति भावना जो है इस प्रकार से प्रस्फुटित हुई काल का उदय हुआ। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति देखें तो देखिए क्या है। वज्रयानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और भागों में चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान भावना कितनी दबती जा रही थी उसका हृदय धर्म। जब आदमी जाता है तो जब भगवान के सहारे भगवान के पास भक्ति काल के संदर्भ में दक्षिण और उत्तर भारत का संबंधित भक्ति काल का जो उदय है दक्षिण में और दक्षिण से जो है जो दक्षिण से जो उत्तर की ओर भावना कुछ लोगों में जगाई। तो देखिए आपको परिस्थितियाँ पता ही है राजनीति प्रकार की समाज में क्या चल रहा था। तो जब भक्ति भावना उधर से आई तो लोगों के मन में का आश्रय मिले तो
तो ये जो भावना थी लोगों में बहुत ही जल्दी फैली और इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसार प्रसार करने का मौका मिल गया। वही देखिए, धर्म साधना के विषय में बातें कही हैं, उनका मत क्या है, देखिए क्या है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति सारे समुदाय की संपत्ति होती है। कर्म और भक्ति को देखिए किस प्रकार से विश्लेषित किया है रामचंद्र शुक्ल ने, तो प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है। वहीं देखिए, साधना के जो तीन अव्यय कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोष ग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है भक्ति श्रद्धा और से युक्त होती है। श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी। वहाँ यह आवश्यक उसमें भी दोष आ सकता है। वहीं देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म के अर्थ विभिन्न विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तक पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। तो देखिए, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। और वाले के लिए और के लिए चार्ट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो भक्ति काल कुछ विचार जो है उसको आपको समझना रह जाएगा तो आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नेट की तैयारी करते हैं और नेट का एग्ज़ाम जो है हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा कठिन है। किसी भी मतलब सब्जेक्ट का जो सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम है वह है नेट JRF। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समय समय पर दी जाती है। तो देखिए, साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि अगर आपने केवल उसको पढ़ लिया तो आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा और JRF के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए विषय के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हिंदी साहित्य को सपोर्ट करते चलिए। धन्यवाद।